प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आप स्वस्थ और निरोग होंगे, मुझे विश्वास है। अपना ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज धर्म शिक्षा में नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में हम लोग 12वें पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। 12वें पाठ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह जो पाठ है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, आजकल जिसको हम जाति कहते हैं, कोई अपने को ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है और विभिन्न जाति और उपजाति में बटे हुए लोग हैं। तो ये प्राचीन समय में ये व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन समय में 4 ही वर्ण के लोग इस समाज में रहते थे। 4 वर्ण था। जाति हम सबकी एक ही है और वह हमारी जाति है मनुष्य की जाति। इससे अलावा भगवान ने हमारी कोई दूसरी जाति नहीं बनाई। जितने भी संसार में मानव हैं, मनुष्य हैं, वो सब एक ही जाति के लोग हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। एक ही जाति के ये सभी लोग हैं जो मनुष्य हैं। और उसमें फिर भेद है स्त्री पुरुष। इससे अलावा और हमारी कोई जाति नहीं है। प्राचीन समय में, वैदिक समय में हमारे देश के शिक्षाविदों ने, समझदार लोगों ने, समाज शास्त्रियों ने मिल करके कार्यों के विभाजन के हिसाब से कि समाज के काम सही ढंग से संचालित हों, इस उद्देश्य से इस मनुष्य जाति को 4 वर्गों में विभाजन किया। जाति में नहीं, 4 वर्गों में विभाजन किया। बाद में वही जो वर्ग थे, जो वर्ण जिसको कहा जा रहा है, वो लोग अपने को जाति मानने लग गए, जबकि ऐसी कोई जाति परमात्मा ने नहीं बनाई थी। हम सबको भगवान ने मनुष्य बना करके भेजा था और अच्छा बना करके भेजा था। अब कोई बच्चा अगर ब्राह्मण के घर आ गया तो उस बच्चे का क्या दोष है? कोई शूद्र के घर चला गया, अनपढ़ माँ बाप थे, तो बच्चे का क्या दोष है? कोई मुस्लिम के यहाँ चल गया, कोई क्रिश्चियन के यहाँ चला गया, कोई यहूदी पारसी के यहाँ अब उसमें उस इंसान का क्या दोष है? जिस घर में जन्म ले लिया, वो अपनी मान्यता का उस पर समझिए कि एक तरह का मोहर लगा दिया कि ये ब्राह्मण है, ये इस्लामी, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। तो भगवान ने हमें ये सोच करके संसार में नहीं भेजा, हमें तो इंसान बना करके भेजा है। और हम बन गए यहाँ करके अपने लोभ लालच, अपने अहंकारों में विभिन्न जातों में, विभिन्न वर्गों में बट गए। तो प्राचीन समय में, वैदिक समय में हमारे देश के शिक्षाविदों ने मिलकर के समाज को सही ढंग से चलाने के लिए काम का विभाजन किया और इस प्रकार से इस समाज को, मनुष्य जाति को 4 भागों में विभक्त किया। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो हमारी बात समझ में आएगी। पुस्तक में तो लिखी हुई है। अभिभावकों से भी अनुरोध हो कि वो भी जाने समझें, अपने बच्चों को सही गाइड करें। ये वर्ण व्यवस्था ऐसा मुद्दा है समाज में। नैतिक शिक्षा में, मोरल एजुकेशन में ये बात बच्चों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि आज समाज में सबसे ज़्यादा विद्वेष अगर फैल रहा है, जहर जो फैल रहा है, इस जाति के चलते फैल रहा है, जिसको तथाकथित जाति कह सकते हैं, जो भगवान ने नहीं बनाए। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। हमारी जाति मनुष्य की जाति है। हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं, वैश्य नहीं हैं, शूद्र नहीं है, यादव नहीं है, राजपूत नहीं है, हम मनुष्य हैं। और हमें, हमारे प्यारे बच्चों को क्या बनना है?
और कुछ नहीं बनना, केवल मनुष्य बनना है। और मनुष्य वही है जो पूरी मानवता को, पूरी मनुष्यता के बारे में अच्छा सोचे, किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा न समझे। तो अब जो ऋषियों ने जो परंपरा बताई उसके बारे में जानिए। तो दो व्यवस्थाओं को हमारे ऋषियों ने पूर्वजों ने, समाज शास्त्रियों ने कायम किया। पहली व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था का नाम है आश्रम व्यवस्था। उस समय का सामाजिक, आप सोशल सिस्टम कह सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था को सही सुदृढ़ चलाने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। जो वर्ण व्यवस्था है इसका संबंध सामाजिक उन्नति से है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस मनुष्य समाज में, उसका विकास, उन्नति किस प्रकार से हो, इस विचार से वर्ण व्यवस्था को लागू किया गया था, चलाया गया था। और दूसरी व्यवस्था थी जिसका नाम आश्रम व्यवस्था था। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य था, प्यारे बच्चों, आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य था कि व्यक्तिगत उन्नति कैसे हो, हमारे जीवन की उन्नति कैसे हो। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप उद्देश्य क्या था? सामाजिक उन्नति। जिस समाज में है, मनुष्य समाज में रहते हैं, उसका सर्वांगीण उन्नति कैसे हो, इस बात को ख्याल करके वर्ण व्यवस्था। और आत्मिक उन्नति के लिए, निजी उन्नति के लिए, खुद की उन्नति के लिए जो व्यवस्था बनी उसका नाम आश्रम व्यवस्था। तो 4 वर्गों में इस मनुष्य समाज के लोगों को बांटा गया। परंतु ये कैसा, किस तरह से बांटा गया? ये नहीं कि जो बहुत गोरे चिट्टे थे, सुंदर, उनको ब्राह्मण बना दिया, जो पहलवान थे उनको राज, ऐसा नहीं। जिनके अंदर जो योग्यता थी, जो विशेषताएं थी, उसको ख्याल में रख करके इस वर्णों में उन्हें बांटा गया। 4 वर्णों में बांटा गया। वो वर्ण का नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मण किसे बनाया गया? कि जो ज्ञानी थे, पुरुषार्थी थे, तपस्वी थे, साधक थे, और समाज में जिन्होंने उद्देश्य था कि मुझे ज्ञान को, हर वर्ग के लोगों को शिक्षित करना है, ये जिन्होंने जिम्मेवारी ली, उनको कहा गया कि आप ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं। अर्थात आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञान को फैलाइए। दूसरे वर्ण के लोग थे जो बुद्धिमान तो थे ही, परंतु साथ साथ में उनको शारीरिक बल भी बहुत थे, और उनका उद्देश्य भी सही था कि समाज में सबके साथ न्याय हो। और न्याय कैसा हो? पक्षपात रहित न्याय हो, चाहे वो ब्राह्मण का हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य या शूद्र। तो ज्ञान के साथ साथ जिन्होंने न्याय करने की ठानी, जो संकल्प लिया कि समाज में हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा, न्यायपालिका को जिन्होंने संभाला, कार्यपालिका को संभाला, तो उन्हें क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबकी अलग अलग योग्यता है। तो ये वर्ण विभाजन भी योग्यता के अनुसार हुआ। जो ब्राह्मण थे उनको जिम्मेवारी मिली, वो खुद को जिम्मेवारी लिए कि मुझे समाज से अज्ञान को मिटाना है, अशिक्षा को दूर हटा करके समाज के सब वर्ग के लोगों को क्या करना है? शिक्षा देनी है। इसके लिए इन्होंने तपस्या की, ज्ञान को अर्जन किया और उसको बढ़ाया और नए नए टेक्नोलॉजी सीखे, तो उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने का, पक्षपात रहित न्याय करने की जिन्होंने अपने मन में ठानी, उन्हें क्षत्रिय कहा। जो व्यवसाय करके, कृषि करके, बड़े बड़े कल कारखाने लगा करके, उद्योग लगा करके जिन्होंने समाज का भरण पोषण का जिम्मा लिया, उस वर्ग के लोगों को उनको वैश्य वर्ण कहा गया। और जो ये तीनों काम नहीं कर पाए, ब्राह्मण भी नहीं बन पाए,
क्षत्रिय भी नहीं बन पाए, वैश्य भी नहीं। ये सब योग्यता के आधार पर थी। जो अयोग्य रह गए, जिनमें ब्राह्मण बनने की भी योग्यता नहीं थी, क्षत्रिय बनने की भी योग्यता नहीं, वैश्य बनने की भी योग्यता न रही, वो क्या बन गए? वो शूद्र बन गए। अर्थात जो शिक्षा प्रयत्न करने पर भी जो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सके, अब उन्हें अपने शरीर से मेहनत करके नए नए टेक्नोलॉजी को सीख करके आपको नया नया काम करना है, तो वो लोग जो हेल्पिंग हैंड है, सहयोगी हैं, मदद करने वाले लोग हैं, कामगार मजदूर हैं, तो उनको उस वर्ग को शूद्र कहा गया। इसमें कौन लोग आए? ब्राह्मणों से भी आ गए, क्षत्रिय से भी आ गए और वैश्य से भी आ गए। ब्राह्मण में भी जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे थे, वो भी शूद्र में आ गए। क्षत्रिय बनने की कोशिश कर रहे थे परंतु उनमें ये योग्यता नहीं रही, वो भी शूद्र में आ गए। वैश्य बनने की जो योग्यता भी जिनमें न हो पाई, वो भी शूद्र में आ गए। तो तीनों वर्णों से छटे हुए लोग जो योग्यता को प्राप्त न कर पाए, वो आकर के शूद्र में आ गए। वो कोई वर्ण था नहीं, वो ये तीनों से प्रयत्न करने पर, पुरुषार्थ करने पर भी जो पढ़ नहीं पाए, वो सभी शूद्र कहलाए। प्यारे बच्चों, ये वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर न होकर के क्या चीज़ पर था? गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर। गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ये जाति व्यवस्था थी, जन्म के आधार पर बिल्कुल भी नहीं। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चारों वर्णों की जो व्यवस्था की गई, विभाग बांटा गया, तो उसको किस आधार पर बांटा गया? तो कहा कि गुण, कर्म और स्वभाव। गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ही समाज में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। वो बिल्कुल भी नहीं कि जाति के आधार पर कि ब्राह्मण। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा हुआ है कि जैसे लकड़ी या चमड़े की हाथी, चमड़े में कोई भूसा ठूस करके हाथी के आकार को बना दो या लकड़ी का हाथी बना दो तो चढ़ने का काम नहीं ना आएगा। उसी प्रकार जन्म भले ही ब्राह्मण यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ, वैश्य के यहाँ हो गया हो, परंतु उसके अंदर अगर वह गुण नहीं है तो आदमी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है, वो क्या है? शूद्र है। जो द्विज नहीं बन पाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। अर्थात जिनका 2 बार जन्म हुआ। 2 बार जन्म कैसे होगा? पक्षियों को भी द्विज कहा गया है। एक अंडा और फिर एक अंडे से निकल करके बाहर आते हैं, तो द्विज हो गए ना। परंतु ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी द्विज शब्द का प्रयोग हुआ है, वो किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है? कि पहला जन्म जो है माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का विद्या से होता है और गुरु पिता होता है। तो इसलिए विद्या से जन्म होना और एक बार माँ के गर्भ से जन्म होना, तो दोनों में फर्क है ना। तो जो विद्वान है, ज्ञानवान है, समझदार है, वही द्विज है और गुरु के जो ज्ञान को अपने जीवन में धारण किए हैं। सारे समाज को यदि शरीर मान लिया जाए तो उसमें ब्राह्मण का स्थान मुख का है, क्षत्रिय का स्थान बाहु का है और वैश्य का स्थान मध्य भाग है, उरु का है, पेट का है। और शूद्र को कहा गया, जो समाज का है, वो पैर कहा गया। कहीं भी आप जाते हैं तो पैर से ही जाते हैं ना, इसका भी कम महत्व नहीं है। नहीं तो पड़े के पड़े रह जाएंगे। पैर में कांटे चुभ जाए तो सारा शरीर कष्ट में हो जाता है। वेद में भी ये बात कही गई है कि ब्राह्मणस्य मुखमासिद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण क्या है? ये समाज रूपी शरीर का मुख है। क्षत्रिय जो है वह बाहु है, वैश्य पेट है और
शूद्र इसके पैर हैं। जिस प्रकार शरीर में हमारा मुख सबसे तपस्वी भाग है, इसको हम कितना सारे शरीर को कपड़ा पहना देते हैं, सर्दी के दिनों में कितना हिफाजत करते हैं, परंतु मुंह का कोई हिफाजत रखता है? मुख का यह भाग जो है उसका नहीं। क्यों? क्योंकि इसने स्वीकार किया कि मुझे तपस्वी बनना है। सर्दी गर्मी नाक को कोई ढकता है क्या? ये गाल को, होठ को, ये सब। उसी प्रकार समाज में जो ब्राह्मण वर्ग है वो समाज के लिए अधिक तपस्या करे, तभी वो ब्राह्मण रह पाएगा। सबका ख्याल करे। ये मुख के भाग में जो मुखमंडल है उसी में आप ध्यान से देखें तो पंच इंद्रिया भी हैं, ज्ञान इंद्रिया जिसको कहते हैं। इसी से कान हमारे सुनते हैं, जिह्वा हमारे क्या करती है? जीभ मीठा खट्टा से कौन बताता है? नाक क्या बताता है? सुगंध दुर्गंध। आँखें रंगीन है, कौन से कलर के हैं, इनके बिना कोई देख सकता है क्या? तो सभी ज्ञान का भंडार जो है मुखमंडल हमारा है। ज्ञान पाने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इस प्रकार जो लोग तपस्वी और साधक होते हैं उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। जो शरीर में सबसे तपस्वी साधक निर्लोभ मुखी है। सारे शरीर को हम कीमती वस्तुओं से ढकते हैं परंतु इसे नंगा ही रखते हैं ना। ब्राह्मण को भी समाज में सबसे अधिक सम्मान इसीलिए दिया जाता है, उस वर्ण को, शिक्षकों को, प्रोफेसर्स को, क्योंकि समाज का निर्माण यही समाज कर रहा है। क्षत्रियों को समाज में बाहुओं का स्थान प्राप्त है। जिस तरह आपका हाथ पूरे शरीर में कहीं भी कोई कष्ट हो, चाहे वो सिर में लाठी पड़े या पैर में कांटे चुभे, निकालता कौन है? हाथ ही निकालता है। तो उसी प्रकार पूरे समाज की जो रक्षा करे, न्याय व्यवस्था प्रदान करे, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। वैश्य का काम है समाज से अभाव को मिटाना। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? अज्ञान को मिटाना। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? अन्याय को मिटा करके न्याय व्यवस्था, पक्षपात रहित न्याय पूरे वर्ण को प्रदान करना, सारे समाज को प्रदान करना। और वैश्य का कर्तव्य रहा, यह हुआ कि समाज से अभाव को मिटाना है। हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिले, कोई भी आदमी भूखा नंगा ना रहे, किसी के पास कोई कमी न रहे। ये ध्यान किसको देना है? ये वैश्य को देना है। जैसे पेट में आप भोजन करते हैं तो पेट जो सारा भोजन को अपने ही पास रख लेता है, खून बना करके सारे शरीर में उसे दौड़ाता है। उसी प्रकार जो वैश्य वर्ण है समाज से जो धन अर्जन करें उसको अपने पास ही न रखें, उसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा करके, उद्योग लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दें और उनको सही पगार भी दें, सही ढंग से उनका ध्यान भी रखें। तो ये वैश्य का काम है, समाज से भाव को मिटाना। इस वर्ण के लोग यह काम बहुत अच्छे से करते भी हैं। और वैश्य जो है वो इस समाज के भरण पोषण करने का दायित्व रखता है। जो भी रखे उसे वैश्य कहा जाएगा, जो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा काम दे। चौथे लोग हैं वर्ण में जो शूद्र हैं। इस शरीर में जो स्थान पैर का है वो शूद्रों का है। उसके बिना समाज की गति और स्थिति संभव नहीं है। समाज को आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, आपको भी आगे अपने मंजिल को पहुंचने के लिए पैर की ज़रूरत है ना। उसी प्रकार समाज में इन वर्गों को आगे बढ़ाना पूरे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का कर्तव्य है। उनको किसी भी तरह की कमी ना हो। बड़े बड़े फैक्ट्री लगा दिए जाएं, उद्योग लगा दिए जाएं और काम करने वाले मजदूर ना हों तो कौन करेगा? ना स्कूल के प्रोफेसर टीचर करेंगे, ना क्षत्रिय कर पाएंगे, ना वैश्य स्वयं कर पाएंगे। वो तो एक है, हजारों फैक्ट्री जिन्होंने लगा रखी है। तो उन्नति और समृद्धि देश की इनके ऊपर ही आधारित है, इसलिए इन पर विशेष ख्याल रखा गया है। उपनिषदों में शूद्र को पालक कहा गया है कि ये संसार का पालन पोषण करता है।
क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा, प्रोडक्शन न होगी तो फिर उन्नति कैसे होगी। पृथ्वी का पालक है यह शूद्र, माता पालन करती इसलिए माँ को भी शूद्र कहा गया है। माँ और पृथ्वी को पालक कहा गया है। बताइए इनका अनादर कौन कर सकता है। उसी प्रकार शूद्र वर्ण का भी अनादर कभी भी मन में नहीं करना चाहिए। आज के समाज में जन्मगत जाति की स्थिति देखकर वर्णों की वास्तविक स्वरूप का अनुमान लगाना कठिन हो गया है कि सच में वर्ण कैसे चलाया जाए, किंतु ये 4 वर्ण प्रत्येक देश और समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। उनके बिना राष्ट्र में सुव्यवस्था नहीं हो सकती है। आधुनिक भाषा में परिस्थिति में इनका नामकरण इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ब्राह्मण को क्या कर सकते हैं, शिक्षक। जो रक्षा का काम करते हैं रक्षक हैं, वो क्षत्रिय। जो पालन पोषण समाज को करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगा करके काम देते हैं, वो हैं पोषक हैं, वो वैश्य हैं। और जो सेवा का काम किसी न किसी रूप में कर रहे हैं वो शूद्र हैं। गवर्नमेंट भी, सरकार भी इसी योग्यता के आधार पर, गुणकर्म स्वभाव के आधार पर ही अपने कर्मचारियों को 4 श्रेणी में बांटी है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी। यह भी उसी आधार पर, मेरिट के आधार पर बनती है, न कि जाति के आधार पर। प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने जन्मगत जाति का विरोध किया। जन्मजात जाति तो मनुष्य है। मानव समाज में व्यवस्था को तो वर्ण अर्थात काम से होती है, जन्म से नहीं। इसलिए जन्मगत जाति व्यवस्था को समाप्त करना है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य बन के रहना है और सारे मनुष्य की उन्नति के लिए मिलजुल करके काम करना है, जिससे कि समाज श्रेष्ठ और उन्नत बने। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न उत्तर करना है आपको, आप भेज रहे हैं। और 10 MCQ इस चैप्टर से बना करके करना है और जीवन में संकल्प लेना है कि हम तथागत जन्मगत जाति को समाप्त करके पूरे समाज में मनुष्य जाति को ही कायम करेंगे और अपने योग्यता के आधार पर अपने वर्ण का चयन करेंगे, न कि जाति के आधार पर। जाति हमारी सब मनुष्यों की है, ये बात जीवन में धारण करना है। अपना ख्याल रखना है, मम्मी पापा का ख्याल रखना है और परिवार और समाज को भी उन्नत करने का आगे बढ़ करके आपको काम करना है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा आपको बनना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।